सभाभ्यो सभापति सबू नमो नम। महर्षि दयानंद 200तम पूर्ण हो 201 वर्तन चलुच। फाल्गुन कृष्ण दशमी कहतु कि फेब्रुआरी 12 तारीख 12 तारीख पालन कर आम समस्ते फाल्गुन कृष्ण दशमी पालन कर। आर्य समाज बर्तमान 150 वर्षर पूर्ति 1875 मसीह आर्य समाज प्रतिष्ठा होता। आज हूँ 150 वर्षर पूर्ति आज उत्सव पालन कर भारत में विश्व स्तर में। दुई जन को दुईटी कथा वर्तमान ऋषि बोध उत्सव ऋषि प्रति मोर भाषा ना मुझे पारि ना कारण शुणी शुणी जी जानू से कहूँ पढ़ी पढ़ी जी जानू कहूँ ना ऋषि समय आम लोक ना ऋषि संस्कार आम देखीचु। कि बड़ कथा हूँ ऋषि बोध जहाँ होता से बोध आम होना कहले भी होना शुणिले भी होना बुझिले भी होना। तेणु ऋषि बोध हवा दरकार। ऋषि एक कथा कही से बोध हवा दरकार। ये बोध दिवस ऋषि कार्यक्रम बोधोत्सव एवं आश्रम वार्षिक उत्सव अवसर में ये कार्यक्रम को गुरुकुल आश्रम 65 वर्ष ये कार्यक्रम को संचालन कर समस्त पूज्य नमस्य आचार्य डॉक्टर देवराजी चरण तले मुझे श्रद्धा सम्मान ज्ञापन करुच्ची। अंतर्पक्ष अनेक सरकार समाधान पाखर आम पाइु किसी मार्गदर्शन पाइु मोर श्रद्धा एवं सम्मान करुच्ची। मंचरे विज्ञ प्राज्ञ जो साधु सत्व मैंने अच्छा समस्त श्रद्धा एवं सम्मान नाम ने अधिक हम ये दृष्टि कहूँ समस्त विज्ञ बंधु मैंने बस आपण मैंने जो मैंने प्रायतः ये मुझे देखुची आर्य समाज वैदिक विचार लोक मैंने बेस बस बंधु बांधव सांगसाथी किसी आश्चर्य बंधुगण मुझे कथा कहबी दयाकोरी मो कथा को आप भूल बुझे। मु भावुची जड़े कृषक तार कृषि क्षेत्र में पाउथिबा शस्य को केते प्रकार विनियोग करे आप मैंने समस्ते कृषि कार्य सहित संपर्क थी। जड़े कृषक पाउथिबा तार कृषि शस्य को 3 भाग में विभक्त करे। प्रथमे वर्ष जाक खाइबापी रखे ना कौन है जड़े धान उत्पादन करुच्ची प्रथमे निजर वर्ष जाक परिवार वर्ग खाइबापी किसी धान संचय करे नकुल जी पर पढ़े चलो। नंबर 2 कृषि व्यय करिथिबा जो अर्थ श्रमिक मान लगे काम लगे अर्थर विनियोग करने किसी अर्थ से विक्रय करे शस्य विक्रय करी अर्थर विनियोग करे कि आउ गोटे तृतीय काम करे से कथा कह आया विहन टे रखे। आज आम समस्त आर्य समाज जहाँ वेद को नहीं जो कृषि करुचे आम वर्ष जाक खाइले बिकाबिकी करके पुओ झील मान जहाँ जमी चलैले विहन कहीं आम गलापर आम 29 संस्कार पुओ कर ना से मुंडन संस्कार हम के बोध हवा आज तो यह संस्कार आम करे 16 संस्कार कथा कहले किंतु आम घरे जन्मदिन में केक कटा मोमबत्ती लिभाला मु वर्धापन संस्कार करि ना किंतु पिलार जिद पाखे हार मानिली मो घरे केक कटागला मोमबत्ती लिभाला एवं पिला को उपहार देली मु किंतु उपहार दवा शिखेली ना। पिलार जन्मदिन में मो पिला को शिखेली से दब गरीब बस्ती की जीव आपण मैंने जानी ना अच्छा अच्छा बड़ लोग जो मानकर जन्मदिन में लक्ष लक्ष खर्च हुए से मानकर किसी कार्यक्रम गला बेले देखी से परिवर्तन पद्मचरण पात्र प्राय पंडित जानते हिरो हुंडार मालिक तांकर जन्मदिन मत से डाक्तिले जन्मदिन संपर्क में कहवाई मुझे कथा बुझे सारापर एड़े बड़ लोक जहाँ पाखे 12,000 कर्मचारी काम कर हाईवे हुंडा आदित्य हुंडाई एवं जो महिंद्रा टेक महिंद्रा आदि विभिन्न प्रकार संस्थार से मालिक से संगे संगे कहले आपण अधघंटे बसतु वर्तमान मोर
ମାନେ 68ଟି ଦୀପ ଆସିବ ଏବଂ କେକ୍ ମାନେ 5 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେକ୍ ଆଣିଥିଲେ। କିଏ ଛେନାପୋଡ଼ର କେକ୍, କିଏ ବିଭିନ୍ନ କେକ୍ ଆଣିଥିଲେ। କହିଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜଣକୁ କହିଲେ ବୁଝିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ କଲେ କିଏ ବୁଝିବ? ଲୋକେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀ, ମୋର ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦିନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ନାଁ କହିଲେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାସ୍କର ବିଦ୍ୟାପତି ନାଁ କହିଲେ ସିଏ ବି ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ବି ନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ଆରଣା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ କହିଲେ, ବାଚସ୍ପତିଜୀ ଆପଣ ଆଜି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ। ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ପ୍ରାୟ 20-25 ମିନିଟ୍ କହିଲେ। କହିଲା ପରେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଡାକି କହିଲେ, ବାଚସ୍ପତିଜୀ ତମ ଘରେ ଦିନେ ଧୂଆଁ ଉଠିଲାଣି ତ? ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କୋଉଠୁ ହବ? ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଦୈନିକ ଯଜ୍ଞ କରିବିନି, କାହାକୁ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବି? ଯେଉଁମାନେ ପୌରାଣିକକୁ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛେ, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଛିଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଦିନେ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁଲଟାକୁ ନିୟମିତ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ବୁଝିଛୁ କେବେ କରୁନୁ। କିଏ ମୂର୍ଖ, କିଏ ପଣ୍ଡିତ ବିଚାର କରିବା ଆମେ। ଜଣେ ଭୁଲ ବୁଝିଛି ନିୟମିତ କରୁଛି, ଜଣେ ଭଲ ବୁଝିଛି କେବେ କରୁନି। କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ବାପାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଗଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଏବେ ତ ଆମ ଲୋକେ ଶିଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା ଗଲା ବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛୁ ବାପାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ପିତୃଯଜ୍ଞ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଭିତରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ପ୍ରଣାମ କରୁନୁ। ତାହେଲେ କାହାକୁ ଲୋକେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ? ଆମକୁ ନା ତାକୁ? ସେ ତ ଭୁଲଟାକୁ ନିୟମିତ କରୁଛି, ଆମେ ଭୁଲଟାକୁ କେବେ କରୁନୁ। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏ ଦେଶ। ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତର କଲି, ଇଞ୍ଜିନିୟର କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ତୁ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ଦରକାର, ଡାକ୍ତର ହେବା ଦରକାର, ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ସେ ମୂର୍ଖ ରଖିବା ଦୁନିଆରେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର କରନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆଇଟିଆଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାରଟା ଦେବେ ତ? କୋଉଠି ଶିଖିବ ସେ? ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ଯେତେବେଳେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଆଉ ବାହାର ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ମାନେ କ୍ୱାର୍ଟର, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସଗୃହକୁ ଗଲେ। ବାସଗୃହକୁ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ବାସନା ଆସୁଛି, ଯଜ୍ଞ କଲା ପରେ ହବନ ସାମଗ୍ରୀ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବାସନାଟା ହେଉଛି, ସେ ପଚାରିଲେ ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କେଉଁଠି ବାସନା କେମିତି ହେଉଛି? ଦେଖିଲେ ସୁଷମାଜୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଜ୍ଞ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଘରକୁ ବାହାରନ୍ତିନି। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସମୟ ଅଛି, ଆମକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ? ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ମାଷ୍ଟର, ଆମେ କୃଷକ, କ'ଣ କିଛି କରୁଛୁ, ଆମକୁ ରହିଲେ କରିବାକୁ ମତେ ନାହିଁ। ଆମେ ଚତୁରାଶ୍ରମ କଥା କହିଲେ, ଚତୁରାଶ୍ରମ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୃହରେ ବିତିଲା। ଚତୁରାଶ୍ରମ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେହି 50 ପରେ 51 ହେଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ବେଦକୁ ପଢ଼ିବା, ପଢ଼ାଇବା, ଶୁଣିବା, ଶୁଣାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ। ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଶୁଣାଇଲେ ନାହିଁ। ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଘରେ ବସିଲେ ଶୁଣାଇ ହୁଏନି। ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ, ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଭଲରେ ଚଳିପାରିବେନି, ସୁବିଧା ମିଳିବନି, ମାନିଲି। ଅନ୍ଧପକ୍ଷେ ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବି। ଆଜି ବୋଧ ଦିବସରେ ଏତିକି ବହୁତ, ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯିବି, ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବି, ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକି ଆସିବି। ସେଇ ଗାଁରେ ବିଚାର ବିଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଘର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଯିବା କଷ୍ଟକର, କାହିଁକିନା ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯିବି, ସେଇ ଗାଁରେ କିଛି ବିଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ନିଜ ଇଚ୍ଛା, ନିଜ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବି, ପାଖରେ ତ କରିବି। ମୁଁ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେବଳ କହିଲେ ହବନି ଆଜ୍ଞା। କହି କହି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 65 ବର୍ଷ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର 150 ବର୍ଷ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର 200 ବର୍ଷ, ନା କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କର 200 ବର୍ଷର ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କଲେଣି, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର 150 ବର୍ଷ ପାଳନ। କେମିତି ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରୁଛି, ପଣ୍ଡିତଜୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବିଦ୍ୱାନ କାହାନ୍ତି? ଆମେ ପାଇବା ତ?
गोटे मंत्र व्याख्या कौ शाखा केते अच्छी पचारे किए कह मो कथा बुझंतु किए कह पढ़ी किए पढ़ुची किए से तो बर्तमान गोटे जगह बस आम जो गले पचारूँ आज्ञा कौन करवा शाखा प्रशाखा कथा केमी कौन के शाखा कौ शाखार केते अच्छी कानु कौन माने आपंकर ये कानु शाखा कौन माध्यम दिन शाखा कौन किए बुझेब कहीं से विद्वान बर्तमान आगे विद्वान या किए से समस्या बर्तमान होम मान जन्मदिन में बर्तमान विविध प्रकार क्रिया चलती आम समस्त गोटे प्रकार बर्तमान यज्ञ बही ना कहीं ना विद्वान मान भर एकता ना किए अग्नय छुआ समय छुआ प्रजापति छुआ इंद्राय छुआ पर प्रातकालीन मंत्र करुच्ची किए भूलग्नि छुआ शिष्ट करू दे पुणी बर्तमान पमान होती अष्टाध्याय होती प्रातकालीन मंत्र जड़े लोक ये देखीगला से देखिए से कौन भाव कहीं सब जिनसर बहुत कथा मुझे आपण मान कहूना निराश करूना कि किसी तो करवा केबे करवा आम समस्ते छाई खोजती ना माने खरा खोजती आया ये पार्टी खोलना मुंडटा हल चुंडटा हल ना आम समस्ते खरा चाहते ना छाई चाहते कि कई गछ लगाते निज पु जन्मदिन बापार श्राद्ध आम समस्ते खांटी क्षीर चाहते ना पानी मिशा क्षीर चाहते आम घरे कि गाई ना आम समस्त आम पुओ झील को रामकृष्ण लक्ष्मी सीता छबड़ी चाहूँ ना ना आज्ञा कि मुझे कौशली भाव ना कि मो स्वामी दशरथ बाबू आम बस मौज मजलिस करूँ नाचबू सब किसी करूँ कि मो पुओ गुड़ा खाली रामकृष्ण सीता सावित्री कौन दुनिया एभली असंभव चित्र कौन देखते ना आज्ञा मो कथा बुझीपार तो निज घर सत्संग ना पिलाटा के भल कथा जान बुझी आम घर संध्या 6 ରୁ राति 10 पर्यटन घर भंगा सीरियल मुझे देखी पिला गुड़ाक केमी सत्संग आम भाया कृष्ण भाया हम ता कथा बुझी आप कौन जाने संध्या 6 ରୁ राति 10 पर्यटन या कौन कौन आप आज्ञा से कथा जाना आम देशर माँ मैंने पद्मिनी रानी पद्मिनी मुगल सम्राट को नचई देला रानी लक्ष्मीबाई निजर छुआ को माने छाती रे जाकी शत्रु सहित युद्ध कले शेष जानते जिते निश्चित चारिपटे शत्रु सैन्य घेरी गले मरवा निश्चित शत्रु हाथ में मरब ना निज वर्षा निज देह पुरीक मर आप जीवन पढ़ी आज्ञा आप मो कथा बुझे पढ़ी तो आज परिस्थिति कौन है आम घर माँ भौणी मैंने बर्तमान बाघर नाचिले जे नचौले से नाचिले कौटी रामकृष्ण जन्म हे और मो कथा बुझुन तो आगुरी नाचवाली भड़ारे आसूला लोक आसिक घरे जीरा लंका भरते बर्तमान नाचवाली घर तैयारी होती बाहर बर्तमान पुजारी आसुची अरे केमी रख खाली कहले हम कि मु एक संकल्प नेबी मो घरे या हम मो पिलार जन्मदिन में मुझे काटबी ना आप जानते ये दुख सब क्षेत्र लगुच आपण मैंने बर्तमान सोशल मीडिया सहित संपृक्त आपण मैंने फेसबुक रे व्हाट्सएप रे विभिन्न चित्र पठाऊँ आप जानते आर्य समाज मान घरे लिखाई मो पुअर वर्धापन 17तम पु संस्कार रे हवन है सहित केक कटा माने हवन भी है सहित केक कटा भी है मो कथा बुझुन तो दुनिया के देखी कौन बंधुटे निजर विचार बहिर्भूत काम कर मुसलमान टे क्रिश्चियन टे जैन टे बौद्ध टे कहीं आज्ञा मुझे बुझीपार आज्ञा अंततपक्ष मरवा पूर्व आम घर संस्कार बंचिक रो मु बुझीपार आमर रिंग सेरिमनी थिला आम जेजेबाप जेजेमा अजा आई मैंने जाकि जो बहु ठीक करते कि पुओ ठीक करते से मुदी दौले रिंग सेरिमनी आमर मुझे जोर कहूँ शुणु किसी लोक विरोध करेंगे किसी लोक गाड़ी देवे किसी लोक तुमको गाड़ी देवे दिंतु कि सत्य कहवा ना नहीं रिंग सेरिमनी विरोध में मुझे सहजपत्र कहूँ मोर बड़ बड़ सीरियल आप देखुए जो सोशल मीडिया आम निर्भीक भाव में कहूँ कहीं रिंग सेरिमनी कौ मान हुए ईसाई मान हुए कहीं जानते से विवाह संस्कार ना जीशु ख्रीस्ट के आगे परस्पर परस्पर सांगे रही संकल्प दिखती ये मुदी पिंधा से मुदी पिंधा आम थे वरण कले मरण पर्यंत रहा आम कहीं रिंग सेरिमनी कर
आज गोटे कौन बैचलर पार्टी है बैचलर पार्टी कौन बुझे ना बाहर पूर्व से सब झीर किसी बैचलर पुअर किसी बैचलर मिस तुम गर्भाधान संस्कार तुम चुली मुंड को जीव गर्भाधान संस्कार पूर्व से गर्भधारण करके आसवे घर मु मना आप जानते कहबी ना मुझे नयगढ़ गोटे बह करने जाता मत रघु अन्न मान रघु देखा बहुत कष्ट अच्छा मोर बंधु भल रहतु मु बह संस्कार गला बेलू मुझे गेट्रे देखी चित्र क्षमा करेगा मुझे आपको भाई भाया पुओ भाया जो मैंने वयस्क लोक अच्छा आपण निज जन बंधु बड़ी कहूँ मुझे गेट्रे जो चित्र देखी आप कल्पना करेंगे पुओ झील दी जन को आलिंगन कर ठिया से कांधे ए कांधे हाथ पकई से चित्र को जो मुझे देखिली मुझे झील बापा को डाके मुझे हाथ जोड़ी मुझे बह करें ना बोले कहीं मुझे कौन बाकी अच्छी व्यवहार मुझे कर तो जहाँ हवा कथा कि व्यवहार मुझे आम भारतीय संस्कृति में 8टी नियम थिला शरीर उपर अधिकार पाइबा आप जानते प्रथम नियम गुरुजन माने सिद्धांत नौथिले कौ पुओ को कौ झील से गुरुंकर आचार्य सम्मति था कहना आचार्य गुणकर्म स्वभाव जानते पंडित जी जन छात्र को जमी भाव में गुणकर्म स्वभाव जानते आगे जानते सी कहे ना ये शांत शिष्ट भद्र मनुष्यटे एक गोटे भद्र झीटी भद्र पुओटे हम नंबर 1 नंबर 2 बंधु बांधव देखुले नंबर 3 झीर भाई जाई स्वीकृति देउथला बरधरा चतुर्थ विवाह संस्कार रे विभिन्न प्रकार मंत्रपाठ खई जाई पड़ लाजा होमा काई के शिला काई के हस्तगंध काई के पुरोहित बुझौतला 5 जतबे गर्भाधान संस्कार होतिला सेतबे गर्भाधान संस्कार मंत्र पढ़ाउतला जाते प्रतिदिन तनु ता उपजहि स्वाहा तो शरीर थिबा समस्त दुर्गुण गुड़िक दुष्भावना माने दुर्भावना गुड़िक दूर हो जाओ षष्ठ पाकशाला प्रवेश करुला सप्तम पितामाता को प्रणाम गुरुजन मान को प्रणाम करुला तापरे नाम परिवर्तन होता गोत्र परिवर्तन पर शरीर उपर अधिकार कौटे पाइबा शरीर उपर अधिकार एक कथा काउंटे आम परिवार मुझे मानुची मुझे कहूँ शुणु किए कौन कला मुझे मना करूना आम जो मैंने मानती अंततपक्षे आम घर से रो आम घर बह आमिष लोक क्या कहे आम घर बह जदि आम सूर्य सूर्यास्त पर किए कह ये सब जिन को सतर्क हूँ भाई मु मानुची मत कौन कह आज्ञा से क्षमा कर मत जो लोक कहला पुओ कौच नचा नची ना से बाह हम मुझे गोटे काम कर बापा जीवाटा बंद कर दिए ना आजिकल पिया और खिया खियाटा बर कम पियाटा बेसी डिमांड हो पेटी तू दबु मुझे मो कथा बुझुन तो केमिति हम मु बर्तन को मो घरे कर बर्तन हो पार नहीं मो बापा हिसाब से जापर आउ काम कर तू जो तो सांग नहीं बाहर जा कि मुझे ना पिलाटा डर जो भाव जे मुझे कथा करी बंधुगण अनुरोध कर केवल आपको निराश करूनी जदि आम बंचे रखा सत्य को लोक जानवे केमती धीरे यहाँ बोली जानवे मत कहतु आप मत जड़े बंधु कहले आम केमिति करवा संस्कारटा कौन गर्भाधान कौन पुंसवन कौन सीमंत नयन कौन जानवे आम बर्तमान प्रायतः मुझे भावुँ बहिर्निष्क्रमण संस्कार ना सब तो मेडिकल कोड कौन कर दुनिया पर बदल दुनिया मान कर दीटा निया मझे जो संसार बोली ताना दुनिया जन्म बेले अंतुड़ी निया मला बेले अंत्येष्टि निया बर्तमान दुनिया ना दुनिया क्या कहे आज्ञा भाई मोर एक कथा मुझे सब बड़े भी कहूँ आज्ञा मुझे निराश करने उद्देश्य कहूनी वैदिक वेदर विचार आम सब अनुजाई स्वामी दयानंद दुईट कथा बेसी गुरुत्व देते मनीष तैयारी और वैदिक विचार को स्वीकार करेंगे मनीष तैयारी से कहले मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुष वेद भल माँ भल बापा भल आचार्य मिलने भल माँ से बुझेले विदुष हो धार्मिक हो धार्मिक ना भूल हो संतान जन्म हम धार्मिक हेनी तेणु धार्मिक करा पड़े धार्मिक विचार संतान आने से कहले गोटे मनीष आगे से कहते मनोर्भव मनीष हुआ मनीष हवा पड़े केमी मनीष हम गोटे हूँ संस्कार आम संस्कार करने द्वारा बुझा द्वारा पांच कथा बुझे से पिला जान कौन मुझे रेलवे कर्मचारी उपनयन संस्कार को जाइए मत कहे उपनयन कौन बुझे
मुझे कहली उपनयन बड़ धर्म हूँ जे तुम निरामिष खाइब आज व्रत नब अग्नि व्रत मत व्रत मत कहली आमिष छाड़ी से मत कहला पंडित मुझे जानी नी 10-11 वर्षर पिलाटे संकल्प कला बापा कहले आपण मैंने खाई पारती कि मु खाइबी ना बुझे आम दिन पिलाटा को बुझेले किए कहला आम पिला छाड़ नहीं आम तो ठीक रे बुझे ना मो कथा हूँ आप घर को झाड़ू गला मैला बाहर गला आपण घर को साबुन सर्फ गला देहर मैला वस्त्र मैला बाहर को गला आपण घर को सत्संग गलानी तो आपण पिलार जन्मदिन में बापा श्राद्ध में कौन विधवा मान घर को नहीं घरे आलोचना करूँ पिलाटा 5 कथा शुणिले तो भाव यहाँ भूल यहाँ भल बोली 5 थर जो भल कथा शुण से निश्चित दुरीत को दूर कर भद्र पाइब ना नहीं किए करवा कथा मुझे आपण मानक अनुरोध करुँची पंडित रेखाराम कथा कहते